एक छोटे से कस्बे में हरिदास नाम का एक ईमानदार व्यक्ति रहता था। वो साधारण जीवन जीता था और मेहनत से कमाई करता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था, इसलिए वो अपने बेटे रवि को अकेले ही पालता रहा था। रवि बचपन से ही आराम में पला था। हरिदास ने हमेशा उसे अच्छे संस्कार, सादा जीवन और ईमानदारी का महत्व समझाया, लेकिन रवि को धन दौलत की चमक ज्यादा लुभाती थी। हरिदास छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसका मानना था कि कम कमाओ पर ईमानदारी से कमाओ। दुकान में जो भी ग्राहक आता वो तौल सही रखता और दाम उचित लेता। दूसरी तरफ रवि जवान हो चुका था और उसे अपने दोस्तों की शानो शौकत देखकर लालच बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह रवि ने पिता से कहा, बाबा, अब सारी उम्र यही छोटी दुकान चलाते रहेंगे। अगर थोड़ा चालाकी से काम करें तो कमाई दुगनी हो सकती है। लोग नापतौल देखकर नहीं लेते। हम थोड़ा कम तौल दें तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर आप अगली कहानी के हीरो बनना चाहते हो तो अभी कमेंट में अपना पूरा नाम लिख दो। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, बेटा, गलत तरीके से कमाया धन कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी से कमाई गई रोटी ही सच्चा सुख देती है। रवि मन ही मन नाराज हुआ। उसे लगा कि पिता की सोच बहुत पुरानी है। वो बिना बताए कुछ नया करने की योजना बनाने लगा। एक दिन जब हरिदास दुकान पर नहीं थे, रवि ने तौल वाली बाटली में थोड़ा फेर बदल कर दिया। उसने आधा पाव को पौना पाव बना दिया और 1 किलो को 900 ग्राम। उसे लगा कि कुछ ही दिनों में जेब भर जाएगी। कुछ दिनों तक उसने यही चालाकी जारी रखी। पैसे वाकई ज्यादा आने लगे। वो दोस्तों के साथ चाय नाश्ता करने लगा, नए कपड़े खरीदने लगा और पिता से छिपाकर पैसे खर्च करने लगा। हरिदास ने जरूर नोटिस किया कि दुकान में पैसे बढ़ रहे हैं, पर उन्हें कारण समझ नहीं आया। एक दिन एक बूढ़े ग्राहक ने शिकायत की, हरिदास, तुम्हारी दुकान से लिया हुआ आटा कम निकला। मैं तो सालों से तुम पर भरोसा करता आया हूं, पर आज गलत निकला। हरिदास चौंक गया। उसने तुरंत बाट और तराजू की जांच की और धोखा समझ में आ गया। उसकी आंखों में निराशा आ गई। उसने रवि को तुरंत बुलाया और शांत स्वर में पूछा, तूने ऐसा क्यों किया बेटा? रवि घबराया पर सच छुप नहीं पाया। बोला, बाबा, मैं बस जल्दी पैसा कमाना चाहता था और सब करते हैं तो मैंने भी कर लिया। हरिदास ने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, दूसरे अगर गलत करें तो क्या हमें भी वही करना चाहिए? ईमानदारी एक आदत नहीं, चरित्र है। इसे खो दो तो नाम भी खो जाएगा। रवि चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर जिद बनी रही। हरिदास ने उसे कुछ नहीं कहा, बस अगले दिन दुकान की सारी बाट नई खरीदी, पुराने बाट चलाकर फेंक दिए और हर ग्राहक से माफी मांगी। उसने साफ साफ कहा कि गलती उसके घर के ही किसी सदस्य से हुई है, लेकिन आगे ऐसा कभी नहीं होगा। धीरे धीरे रवि को समझ आने लगा कि पिता जिस इज्जत से जी रहे थे वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। एक दिन जब एक ग्राहक ने हरिदास के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसे दुकानदार अब बहुत कम मिलते हैं, तो रवि के दिल में कुछ बदल गया। वो शाम को पिता के पास बैठा और बोला, बाबा, आप सही थे। गलत तरीके से मिले पैसे ने मुझे थोड़ी खुशी जरूर दी, पर मन में डर और बेचैनी बढ़ गई। मैं आपकी तरह ईमानदारी से काम सीखना चाहता हूँ। हरिदास की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती करना बुरा नहीं, गलती से सीखना जरूरी है। उस दिन के बाद रवि ने दुकान में पूरी निष्ठा से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका लालच कम हुआ और पिता के साथ वो ईमानदारी की राह पर चल पड़ा। कस्बे में लोग कहते, हरिदास जी का बेटा अब असली मायने में उनके जैसा बनने लगा है। और वास्तव में ईमानदारी की रोशनी लालच के अंधेरे पर जीत गई। Like and subscribe for more stories by Ai.